नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा और इस बुलेटिन में बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले शुरुआत एक अच्छी खबर के साथ। अच्छी खबर वो जो इसरो ने साझा की है। जी हां, चंद्रयान 3 अब अपने मिशन मून के और भी करीब पहुंच चुका है। यानी कि हम हिस्ट्री बनाने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं और इस हिस्ट्री बनाने के बेहद करीब होने के साथ साथ काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। भारत इतिहास रचने के बेहद करीब है। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अब से कुछ घंटों के बाद भारत उस कीर्तिमान को हासिल करने जा रहा है जिसका उसे सालों से इंतजार था। देर रात चंद्रयान 3 ने प्री लैंडिंग ऑर्बिट के लिए दूसरी डी बूस्टिंग पूरी कर ली है। यानी अब चंद्रयान की चंद्रमा से दूरी महज कुछ किलोमीटर ही बची है और जानकारी के मुताबिक लगभग 25 किलोमीटर ये दूरी बताई जा रही है। यानी कि बेहद करीब चंद्रमा के चंद्रयान 3 पहुंच चुका है और दूसरी बार की डी बूस्टिंग वो पूरी कर ली गई है। डीबूस्टिंग का मतलब ये है कि स्पीड कम करना, क्योंकि याद होगा आपको पिछली बार तेज स्पीड की वजह से चंद्रयान 2 की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। अब की बार कोशिश यही है कि सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुली करा ली जाए। चंद्रयान 3 धीरे धीरे चांद की दहलीज पर पहुंच रहा है। चंद्रयान 3 बाजी मारने के करीब है। चंद्रयान 3 ऑर्बिट चेंज के बाद डीबूस्टिंग के जरिए चांद के नजदीक पहुंचा और देर रात प्री लैंडिंग ऑर्बिट के लिए उसने दूसरी डीबूस्टिंग भी पूरी कर ली, यानी चंद्रमा के करीब एक और कदम। अब चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में दाखिल होने को तैयार है। बस सिर्फ चंद्रमा पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग का इंतजार है। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग की तारीख चंद्रमा पर रोशनी के हिसाब से तय की है। दरअसल 23 अगस्त वो तारीख है जिस दिन चंद्रमा पर दिन की शुरुआत होती है। एक चंद्र दिवस पृथ्वी पर लगभग 14 दिनों के बराबर होता है, जब सूर्य का प्रकाश लगातार मौजूद रहता है। चंद्रयान 3 के उपकरणों का जीवन केवल एक चंद्र दिवस का ही होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरण होते हैं और उन्हें चालू रखने के लिए सूर्य की रोशनी की जरूरत होती है। इस प्रक्रिया को कुछ ऐसे समझें कि रात के वक्त चांद का तापमान 0 से -180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से चंद्रयान के उपकरण खराब होने का खतरा ज्यादा है। ये रिस्क इसरो कतई नहीं लेना चाहता, वो भी उस स्थिति में जब भारत इतिहास रचने जा रहा है। चंद्रमा पर चांद एक चंद्र दिवस यानी 14 दिन तक रहेगा। इस दौरान भारत को चंद्रमा के बारे में वो तमाम जानकारी दी जाएंगी जिसका इंतजार बरसों से था। इम्पैक्ट क्रेटर्स क्या होते हैं? इम्पैक्ट क्रेटर्स मान लीजिए जैसे अगर आप रेत पर दो पत्थर एक पत्थर जोर से फेंकें तो रेत पर एक गड्ढा हो जाएगा और गड्ढे के किनारे पर एक वॉल हो जाएगी। वही सेम क्रेटर्स आप यहाँ देख रहे हैं, वही सेम क्रेटर्स, ये साइड वॉल्स हैं जी, ये क्रेटर्स हैं। यानी क्रेटर्स के अंदर भी क्रेटर्स हैं, देखिए जी, क्योंकि बाद में कोई उल्का पिंड बाद में कोई छोटा उल्का पिंड अगर वहां गिरा है तो ये क्रेटर्स होते हैं। ऐसे ही क्रेटर्स बनते हैं जैसे मैंने आपको बताया जी। तो ये हर साइज के होते हैं। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों का यह भी दावा है कि चंद्रयान के चंद्रमा पर रुकने का समय 28 दिन भी हो सकता है। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चार्ज करने की उच्च तकनीक से लैस है। चांद पर -180 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडक होती है। ऐसे में मशीन को गर्म करना जरूरी है, जिसे देखते हुए बैटरी चार्ज करने की व्यवस्था लैंडर और रोवर दोनों में की गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रयान 3 चंद्रमा से महज 30 किलोमीटर ही दूर है। अब मॉड्यूल को आंतरिक जांच से गुजरना होगा और सॉफ्ट लैंडिंग के लिए सूरज के निकलने का इंतजार करना होगा। इसरो ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि चंद्रयान 3 का दूसरा और आखिरी डीबूस्टिंग ऑपरेशन कामयाब रहा। डीबूस्टिंग चंद्रयान को एक ऐसी कक्षा में ले जाने के लिए धीमा करने की प्रक्रिया है जहां चंद्रमा से दूरी 30 किलोमीटर है और अधिकतम ये दूरी 100 किलोमीटर है। चंद्रयान 3 तय रफ्तार से लगातार आगे बढ़ रहा है। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 को चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी है। लैंडर विक्रम सेंसर्स की मदद से लैंडिंग की मुफीद जगह तलाशेगा और रफ्तार को कम करने के साथ ही उधर चंद्रयान चांद की सतह पर अपना कदम रखेगा। इधर हिंदुस्तान इतिहास रचेगा।